और हम यहां बलि के बकरे बने हुए हैं। बकरा किस्तों पर 3.25 रुपए पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, 3.25 रुपए डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। हम बकरा किस्तों पर हैं और चर्चा हो रही है बकरीद पर बकरे की कुर्बानी की जाए या नहीं की जाए। यहां आम आदमी की जेब पर डाका पड़ रहा है। पेट्रोल 100 पार हो गया है सब जगह। दिल्ली में 4.5 साल बाद यह मौका आया है कि सेंचुरी लगाई है, यह आईपीएल मैच हो गया है। और डीजल भी अब 100 के पार होता दिखाई दे रहा है, कई जगह हो चुका है। पेट्रोल भी 100 के पार, डीजल भी 100 के पार, रुपया भी 100 के पार हो जाएगा। अभी ऐसा लग रहा है 97 पर रुपया भी है। और कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो 100 के पार 110 115 थी, वो 100 से नीचे आ गई है। अब आप सर खुजलाने लगेंगे, ये क्या? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हो रही हैं और यहां पर लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं। और अब बताया जा रहा है कि ये जी वैश्विक संकट है, वो सप्लाई चेन जी बाधित हो गई है। ये ज्ञान दिया है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कि सप्लाई चेन बाधित हो गई। 86 दिन बाद उन्हें याद आ रहा है कि अरे भाई, खाड़ी में युद्ध भी हुआ, मिडिल ईस्ट में ये दिक्कत थी, हमें तो बताया जा रहा था, सब चंगा सी। 85 देशों में तेलों के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, यहां पर नहीं बढ़े। अब दुनिया में तेल के दाम कम करने की बात हो रही है और हम यहां लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। और बताया यह जा रहा है कि सरकारी तेल कंपनियां, अरे देखो कितनी बड़ी देशभक्ति कर रही हैं, 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठा रही हैं हर रोज। 30,000 करोड़ का नुकसान ये सरकार बता रही है। और हकीकत क्या है जब मैं आपको बताऊंगा, आप उछल पड़ेंगे। ये मैं गारंटी दे रहा हूं, ये मेरी गारंटी है। आप अपनी कुर्सी से या सोफे पर या खाट पर या बिस्तर पर या मूढ़े पर जहां भी बैठे होंगे, यह तेल का जो खेल है सर चकरा जाएगा। यह नुकसान हो रहा है या भरपूर मुनाफा कमा रही हैं तेल कंपनियां। और सरकार किसके साथ है? तेल कंपनियों के साथ है या आपके मेरे आम आदमी के साथ है? इसका भी मैं खुलासा करने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय क्या है, आपके सुझाव और आपके सवाल। अब यह तेल का खेल तो और चलने वाला है, तैयार हो जाइए। और जो शांति के प्रयास लग रहा था कि कुछ खाका तैयार हो जाएगा, मसौदा तैयार हो जाएगा, उसमें फिर अड़चन लग गई है। अभी 5 दिन और लगेंगे तय होने में कि खाड़ी में मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित होगी या नहीं होगी। और तब तक क्या हमारा तेल ऐसे ही निकलता रहेगा? और 5 दिन बाद कुछ नहीं निकला तो क्या होगा? 7-5 से करने वाला हूं 1 घंटे की चर्चा, बने रहिए। सीधा सवाल प्रेजेंटेड बाय ऑन, हमेशा कंफर्ट ऑलवेज ऑन। अब की बार डीजल भी 100 के पार, पेट्रोल तो हो गया है। जो ये इजाफा है कुल मिलाकर 7.5 रुपए, लगभग 7.5 रुपए, ये 2 रुपए 61 पैसे, 2 रुपए 71 पैसे, मैं इस तफसील में नहीं जा रहा हूं। दिल्ली में 7 रुपए 35 पैसे बढ़ गए हैं दाम पेट्रोल के। अब 102 रुपए 12 पैसे। 4.5 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली में पेट्रोल के दाम 100 के पार, यानी कि शतक लगा दिया। दिसंबर 1, 2021 को 103 रुपए 97 पैसे था, उसके बाद हमेशा 100 से नीचे। मुंबई में 111 रुपए 21 पैसे, चेन्नई में 107 रुपए 77 पैसे और कोलकाता में पेट्रोल 113 रुपए 51 पैसे। वहां पर 8 रुपए 6 पैसे दाम बढ़ गए हैं पेट्रोल के। दिल्ली में 7 रुपए 35 पैसे। सबसे ज्यादा जो दाम बढ़े हैं किसी महानगर में, वो कोलकाता में, पश्चिम बंगाल की राजधानी, जहां पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है। तो बंगाल वासियों को बीजेपी की सरकार ने रिटर्न गिफ्ट भी दे दिया है क्या?
और डीजल 95 रुपए 20 पैसे है दिल्ली में, मुंबई में 97 रुपए 83 पैसे, 99 रुपए 55 पैसे चेन्नई में, कोलकाता में 99 रुपए 82 पैसे। तो अभी 100 पार नहीं हुआ है, पर 100 पार कर गया है। कहां कहां? त्रिवेंद्रम में 104 रुपए 41 पैसे, हैदराबाद में 103 रुपए 82 पैसे, भुवनेश्वर में 100 रुपए 92 पैसे, पटना में 100 रुपए 9 पैसे। डीजल भी 100 के पार। और यह तब हो रहा है कि पिछले 8 दिनों में जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वो अब 100 के नीचे आ गई हैं। 18 मई को 109 डॉलर प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमतें थी, 109 डॉलर, और आज है 97 $97 100 से नीचे आ गया कच्चा तेल, और यहां पर 100 के पार जा रहा है सब कुछ, पेट्रोल भी, डीजल भी, और अभी रुपया भी लहरा रहा है 100 के नजदीक। अब इसमें हमारी वित्त मंत्री क्या कह रही है? भाई वैश्विक संकट है, वो मैं मानता हूं। 85 दिन से ज्यादा हो गए, बल्कि 87-88 दिन हो गए, अस्थिरता आई हुई है, सप्लाई चेन्स बाधित हो गई हैं। ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं। अब निर्मला सीतारमण मान रही हैं कि हां, सप्लाई चेन बाधित हुई हैं और ये बहुत गंभीर है पूरा का पूरा मामला। सुनिए पहले निर्मला सीतारमण ने क्या चिंता जाहिर की। Strait of Hormuz crisis, Russia-Ukraine war crisis, Iran, Israel, US war crisis, the supply chain disruption crisis, the increasing fuel price, fertilizer price, and they are not minor increase; they are very serious increases. मतलब अब कह रही है मामूली समस्याएं नहीं है, गंभीर है। अरे ये तो हम तब से कह रहे हैं, 3 महीने होने को आए, तब बताया जा रहा था सब चंगा सी। निर्मला सीतारमण ने कहा था 95 रुपए पर था रुपया टू $1 कि कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 97 हो गया। जो 11,20,000 करोड़ रुपए का हमारा तेल का आयात बिल था पिछले साल का, वो बढ़कर 16-17 लाख करोड़ हो गया है। और ऐसे ही दाम बढ़ते रहे, रुपया कमजोर होता रहा, तो ये 28 से 30 लाख करोड़ भी जा सकता है। और सरकार कह रही है कि देखिए अब ये गंभीर हो गया मामला, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, हम तो फिर भी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं जी, आपको बकरा किस्तों पर ही बना रहे हैं, कुर्बानी मांग रहे हैं थोड़ी, तेल कंपनियों को बड़ा नुकसान हो रहा है जी, ये बताया जा रहा है। तो हमने थोड़ा सा फिर रिसर्च करने का मन बनाया। मेरी रिसर्च टीम बहुत अच्छी है, आप जानते हैं, त्रिथेश नंदन की अगुवाई में, वो निकाल लाते हैं बहुत सारी चीजें। तो क्या निकला? अब जोर का झटका लगने वाला है आपको। आखिरी तिमाही साल 2025-26 यानी कि इस साल 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच, 28 मार्च को युद्ध शुरू, 28 फरवरी को युद्ध शुरू हो गया था। यह ध्यान रखिएगा जब आंकड़ा सुने और समझें। तो जो हमारी सरकारी तेल कंपनियां हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इन्हें सिर्फ 19,470 करोड़ का मुनाफा हुआ। आप कहेंगे ये क्या मुनाफा? अरे सरकार तो कह रही थी 1,000 करोड़ रुपए का रोज नुकसान हो रहा है, 30,000 करोड़ का। हरदीप पुरी ये बता रहे थे, वो ये बताना भूल गए युद्ध शुरू होने के बाद भी 11,378 करोड़ का मुनाफा, विशुद्ध मुनाफा कमाया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पिछली बार के मुकाबले, यानी कि जनवरी से मार्च 2025 के मुकाबले 57% बढ़त, 57% मुनाफा कमा गए, ज्यादा 46% का मुनाफा कमाया हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने। और पूरे साल की बात करें, भाई पूरे साल का भी देखना पड़ेगा ना, भाई सरकारी कंपनियों को नुकसान नहीं होना चाहिए, आम आदमी की लुटिया डूब जाए, जेब खाली हो जाए, सरकारी कंपनियों को नुकसान नहीं होना चाहिए।
तो इन्हें पूरे साल में 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक सिर्फ 77,280 करोड़ का मुनाफा हुआ। सिर्फ 1.25 करोड़ 77,280 करोड़ का फायदा हुआ। आपको मुझको क्या फायदा हुआ? रत्ती भर तेल के दाम में कमी की गई। फिर अब सरकार बता रही है, निर्मला सीतारमण बता रही हैं, सुजाता शर्मा सचिव हैं, वो बता रही हैं कि नहीं नहीं देखिए, सरकार ने 27 मार्च को वो 10-10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। आपको मुझको पता नहीं लगा। पर अरे भाई, एक्साइज ड्यूटी 10-10 रुपए घटे पेट्रोल और डीजल पर, तो पेट्रोल डीजल के दाम तो घटने चाहिए थे। वो 1 रुपया छोड़िए, 1 पैसा नहीं घटे। क्यों? क्योंकि सरकार आपको मुझको फायदा देने के लिए तैयार नहीं थी। हमारी जेब में 2 नोट आ जाएं, ये तैयार नहीं थी। सरकारी कंपनियों को नुकसान ना हो जाए, तो वो एक्साइज जो 13 रुपए थी, एडिशनल एक्साइज, एडिशनल सेस, खेल बहुत बड़ा है। अभी भी 11 रुपए 90 पैसे ले रही है सरकार। अभी भी 10 रुपए काटने के बाद 7 रुपए 80 पैसे अभी भी ले रही है डीजल पर, 10 रुपए काटने के बाद। यानी कि पहले 21 रुपए 90 पैसे आपसे मुझसे ले रही थी एक्साइज के पेट्रोल पर। वो सरकारी कंपनियों को दे दिए कि जी आपका मुनाफा कम नहीं होना चाहिए। यानी कि ये युद्ध ना होता तो ये बम्पर नोट काटते, मुनाफे में रहते, आप और मैं अपनी जेब से पैसे देते रहते। और अब भी इनका मुनाफा कम ना हो जाए तो हमारे ऊपर मार। 7.5 रुपए बढ़ गए ना। और इसमें भी तुर्रा ये कि अभी भी 600-700 करोड़ का नुकसान हो रहा है तेल कंपनियों को हर रोज। तो ईरान से क्यों नहीं खरीदते? वो रूस से खरीदना बंद क्यों कर दिया था? 15 से 18 डॉलर कम पर दे रहा था, रुपए में दे रहा था। ईरान तो 20% कम देता था, 2 महीने की क्रेडिट लाइन देता था। 50-60 हजार करोड़ रुपया उनका यहां हमारे बैंकों में पड़ा रहता था। और ऑयल बॉन्ड पर एक बड़ा खेल चला था। थोड़ा ऑयल बॉन्ड समझाने से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, इनकी पार्टी की अगुवाई के दौरान यूपीए सरकार में ऑयल बॉन्ड आए थे। पर मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं, पहले वो सुनिए। कि ये सरकार ने ऐसी नौबत लाई है, मैं समझता हूं ये गवर्नमेंट क्रिएटेड क्राइसिस है। अब यहां पर फायदा देंगे, एक्साइज काटेंगे, वो सारा फायदा सरकारी कंपनियों को। ऑयल बॉन्ड पर बड़ा एक हल्ला कटा था, आपको ध्यान होगा। अरे इन्होंने ऑयल बॉन्ड निकाले 1 करोड़ 48 लाख के, मनमोहन सरकार ने, और जी उसके चलते देश पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ गया। 1,48,186 करोड़, एग्जैक्ट फिगर दे देता हूं। ये बॉन्ड क्यों निकाले गए थे? कि भाई सब्सिडी नहीं देंगे तुम्हारे को, ये एक्साइज ड्यूटी का फायदा तेल कंपनियां हम नहीं देंगे। ये 1,48,186 करोड़ रुपए हैं, इस पर आपको 4.5 से 6% ब्याज मिलेगा। धीरे धीरे पैसे आते रहेंगे, बाकी ब्याज लो, आपका 1 पैसा नहीं मरेगा। ना मरा। 3,20,000 करोड़ रुपए 2021 तक इन तेल कंपनियों के जेब में आए, इनके खाते में आए। तो $120 भी कच्चा तेल जा रहा था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, 147 तक गया। पर आप और मैं 58 रुपए डीजल के, 71 रुपए पेट्रोल के दे रहे थे। यहां $68 पर कच्चा तेल था और हम 97 रुपए पेट्रोल के दे रहे थे। पर सरकारी कंपनियों को छोड़िए, और सरकार अपना एक्साइज आपको मुझको फायदे के तौर पर देने को तैयार नहीं है। वो कटौती भी करेंगे तो तेल कंपनियों के लिए। तो ये वैट कम क्यों नहीं होता? भाई केंद्र सरकार एक्साइज लगाती है, वैट लगाती है राज्य सरकारें, और राज्य सरकारें 2025-26 में इन्होंने 2,29,000 करोड़ रुपए कमाए राज्य सरकारों ने।
सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक्साइज बढ़ाकर 16 बार एक्साइज जो बढ़ाई, 43 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। हमें हजार हजार करोड़ के नुकसान की दुहाई देकर बलि का बकरा बनाया जा रहा है। पर मैं वैट पर था, और इस खेल में ना सत्ता पक्ष विपक्ष सब मिले हुए हैं। यह सत्ता का चरित्र है। विपक्ष भी तो कई राज्यों में है ना। वहां के वैट में देखिए, सबसे ज्यादा वैट से कमाई कौन करता है? महाराष्ट्र। यहां पर तो एनडीए की सरकार है, बीजेपी की अगुवाई वाली। यूपी दूसरे नंबर पर 23,000 करोड़, महाराष्ट्र 27,000 करोड़, गुजरात 21,000 करोड़। ये तीनों टॉप राज्य जो हैं, 3 टॉप राज्य बीजेपी की सरकार। फिर कर्नाटक, अरे ये तो कांग्रेस की सरकार है, ये भी 19,500 करोड़ कमाते हैं एक्साइज से। फिर तमिलनाडु, यहां पर डीएमके की, विपक्ष की, इंडिया की सरकार थी, ये भी 19,000 करोड़। फिर राजस्थान, आंध्रा और मध्य प्रदेश, ये सारी बीजेपी की सरकारें। ये 5% क्यों नहीं लगाती वैट? 35%, 31%, 30% ये वैट लगाए जा रहे हैं। तो हमारी नियति, फिर मैं बकरे वाली बात पर आऊंगा, कुर्बानी पर परेशान है लोग। यहां हम बलि का बकरा बने हुए हैं, और कब तक बने रहेंगे? इसी पर आज का सीधा सवाल